वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। आज सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल को 10 बरस बीत गए। 16 दिसंबर 2014 को दहशतगर्दों ने स्कूल पर हमला किया था। 147 अफराद को शहीद कर दिया गया था। इस हमले ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया था और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नया जज्बा पैदा किया। सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई के नतीजे में हमलावरों को हलाक कर दिया गया। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल की 10वीं बरसी आज मनाई जा रही है। 16 दिसंबर साल 2014 को अमन और तालीम के दुश्मनों ने आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला किया। दहशतगर्द स्कूल के अखबी रास्ते से सुबह 10 बजे के करीब इमारत में दाखिल हुए। उस वक्त 8वीं, 9वीं और 10वीं जमात के तालिबे इल्म ऑडिटोरियम में तरबियत में मशगूल थे। जदीद असलहे से लैस और सरकारी एहलकारों की वर्दियों में मलबूस दहशतगर्दों ने इल्म की प्यास बुझाने वाले तलबा पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर दी थी, जिससे मासूम तलबा और बेगुनाह असातिज़ा खून में लथपथ हो गए और फूलों की खुशबू से महकता स्कूल चंद ही लम्हों में बारूद की बू से आलूदा हो गया। दहशतगर्दों ने हॉल में दाखिल होते ही हर तरफ अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और APS की दीवारों को खून से रंग दिया। दहशतगर्दों की फायरिंग से प्रिंसिपल, असातिज़ा, तलबा और दीगर अमले समेत 147 से ज्यादा अफराद शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों ने भरपूर कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। सानिया APS ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नई रूह फूंकी। नेशनल एक्शन प्लान तश्कील दिया गया और कबायली इलाकों से दहशतगर्दी का खात्मा मुमकिन हुआ। APS हमले में मुलविस 6 दहशतगर्दों को सिक्योरिटी फोर्सेज ने गिरफ्तार किया, जिन्हें मिलिट्री कोर्ट्स ने मौत की सजाएं भी सुनाई थी। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल को तो 10 साल बीत गए, लेकिन इस अफसोसनाक वाक़े की यादें आज भी दिलों में जिंदा हैं। दहशतगर्दों के हाथों आर्मी पब्लिक स्कूल पिशावर के बच्चों के कत्लेआम को 10 साल मुकम्मल हो गए। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा है कि सानिया APS जैसे वाक़यात दहशतगर्दों और खवारिज का असल चेहरा बेनकाब करते हैं। सानिया APS ने हमें दहशतगर्दी के खिलाफ बहसीत कौम मुत्तहिद किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों और आम शहरियों की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्द 144 मासूम जानों को हमसे हमेशा के लिए जुदा कर गए। वक्त उस सानिया और उन मासूम बच्चों की जुदाई का सदमा मिटा नहीं सकता। वज़ीर आज़म ने कहा कि बैरूनी मुल्क दुश्मन अनासिर की ईमा पर दहशतगर्द मासूम पाकिस्तानियों को निशाना बनाते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क दुश्मन अनासिर से हिम्मत और जमा मर्दी से निबर्द आजमा है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में साबित कदम रहेगी, आने वाली नस्लों को महफूज बनाएगी। APS सानिया ने पूरी कौम की जमीर को झिंझोड़ कर रख दिया था। हमें दहशतगर्दी के नासूर के खिलाफ मुत्तहिद कर दिया गया। मजीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पिशावर के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में साबित कदम रहेगी, आने वाली नस्लों को महफूज बनाएगी। APS सानिया ने कौम के जमीर को झिंझोड़ कर रख दिया, हमें दहशतगर्दी के नासूर के खिलाफ मुत्तहिद कर दिया। बिलावल भुट्टो ने मुतालबा किया कि विफाकी और सूबाई हुकूमतें नेशनल एक्शन प्लान पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाए। इंतहा पसंदी के बुनियादी असबाब को तालीम, मुआशी मवाक़े, समाजी हम आहंगी से हल करने की जरूरत है। अहम खबर से आगाह करते चलें। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास होंगे, एजेंडे जारी कर दिए गए हैं। सेनेट में कौमी कमीशन बराए खवातीन तरमीमी एक्ट 2024, बैंकिंग कंपनीज तरमीमी बिल 2024, लीगल प्रैक्टिशनर और बार काउंसिल तरमीमी बिल 2024 समेत मुख्तलिफ अहम बिल पेश होंगे। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद से मुतालिक बिल वापस लिया जाएगा और सेनेटर जीशान खानजादा किसानों पर ज़रई इनकम टैक्स के निफाज पर बहस कराएंगे। कौमी असम्बली में निजी एयरलाइंस की परवाजों के रूट्स पर तवज्जो दिलाओ नोटिस, पाकिस्तान लैंड पोर्ट अथॉरिटी के क़याम का बिल और डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 पेश होंगे। इसके अलावा नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी के क़याम का बिल और सुस्त इंटरनेट स्पीड से मुतालिक भी तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे का हिस्सा होंगे। आगे बढ़े और यहां आपको बताएं कि पोलियो वायरस के दोबारा फैलाव को रोकने के लिए मुल्क भर में 143 अजला में हफ्त रोजा
इंसदादे पोलियो मुहिम का आज से आगाज किया जाएगा। 22 दिसंबर तक जारी रहने वाली इस इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र के 4 करोड़ 47 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। ये मुहिम हालिया पोलियो केसेस में तशवीशनाक इजाफे के पेश नजर शुरू की गई। 7 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम में पंजाब के 36 अजलाह में 2 करोड़ 33 लाख, खैबर पख्तूनख्वा के 36 अजलाह में 72 लाख, जबकि सिंध के 30 अजलाह में 1 करोड़ 6 लाख और बलूचिस्तान के 36 अजलाह में 26 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए हदफ मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा इस्लामाबाद, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के 5 अजलाह में भी 8 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी। वजारत सेहत ने तमाम वालिदैन पर जोर दिया है कि वो पोलियो के खिलाफ एक कौम की हैसियत से मुत्तहिद होकर अपने बच्चों की वैक्सीनेशन को यकीनी बनाएं। पोलियो वर्कर्स के साथ मुकम्मल ताउन करें और हर मौके पर अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे लाजमी पिलवाएं, क्योंकि फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया है। इंसदादे पोलियो मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, साल 2024 की इंसदादे पोलियो की ये आखिरी मुहिम है। 1 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। सिंध के तमाम अजला में मुहिम 22 दिसंबर तक जारी रहेगी। सिंध भर में टीमों की हिफाजत पर 15,000 सिक्योरिटी एहलकार मामूर हैं। मुराद अली शाह ने कहा, रवां साल सिंध में 19 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए। पोलियो के खात्मे की कोशिशों को मजीद तेज करना होगा। अवाम से दरखास्त है कि इंसदादे पोलियो में हुकूमत का साथ दें। वालिदैन से दरखास्त है वो अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे जरूर पिलवाएं। खैबर पख्तूनख्वा के जिला करक में पोलियो टीम पर हमला कर दिया गया। कांस्टेबल शहीद, पोलियो वर्कर जख्मी कर दिया गया। शहीद एहलकार और जख्मी पोलियो वर्कर को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बनू के थाना अतमानजई वजीर सब डिवीजन में 2 मार्टर गोले बरामद किए, जिसमें मार्टर गोले मिलने से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। सैन तंगा के इलाके में बरामद होने वाले एक गोले को मकामी लोगों ने ब्लास्ट किया, जबकि दूसरे गोले को नाकारा बनाने में बम डिस्पोजल यूनिट को तलब किया गया। यूनिट पुलिस के मुताबिक चंद रोजा कबल इसी इलाके में मार्टर गोले के साथ खेलते हुए मदरसे के 3 तुलबा जाबहक हो गए थे। और यहाँ ब्रेकिंग न्यूज देंगे। वजीर आला पंजाब का पोलियो के खात्मे का मिशन। लाहौर पुलिस ने इंसदादे पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम के लिए बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात तश्कील दे दिए हैं। इसी हवाले से जानते हैं अपनी नुमाइंदा गोहर सई से। जी गोहर, क्या इंतजामात किए गए हैं, तफसीलन आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर पुलिस ने 6,448 पोलियो टीमों को भरपूर सिक्योरिटी फ्राहम कर रही है और मुहिम के दौरान पोलियो वर्कर्स 22 लाख बच्चों को घर घर जाकर वैक्सीन भी पिलाएंगे। इसके अलावा लाहौर पुलिस के 381 अपर सबॉर्डिनेट्स और 1,000 से ज्यादा एहलकार पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर किए गए हैं और लाहौर में 498 मोटरसाइकिल दस्ते और 83 मोबाइल पेट्रोलिंग यूनिट्स पोलियो टीमों की सिक्योरिटी के लिए फील्ड में मुसलसल गश्त भी कर रही हैं। इसके अलावा इंसाते पोलियो मुहिम लाहौर की 27 यूनियन काउंसिल्स और 18 जोन्स में जारी है और लाहौर पुलिस ने इंसाते पोलियो टीमों की सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम भी किए हैं और 16 से 22 दिसंबर तक जारी रहने वाली इंसाते पोलियो की मुहिम सिक्योरिटी हाई अलर्ट भी रहेगी और शहर के दाखिली और खारजी रास्तों, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर बच्चों को वैक्सीन पिलाने वाले पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए भी खसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं और इसके अलावा बिलाल सदी कमियाना की ज़ेरे हिदायत सुपरवाइजर अफसर मुतलका इलाकों में पोलियो टीमों की सिक्योरिटी इंतजाम की खुद निगरानी भी करेंगे और CCO की हिदायत पर डॉल्फिन स्क्वाड और पुलिस रिस्पांस यूनिट पोलियो टीम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर पेट्रोलिंग भी जारी रखेंगे। और बिलाल सदी कमियाना का कहना है कि बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए सरगर्म टीमों की हिफाजत हमारी अहम तरजीह है। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया गोहर तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और बात करेंगे कुछ मईशत के हवाले से। तो आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का आगाज जबरदस्त तेजी से किया गया। इंडेक्स 1,15,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के पहले ही दिन गुज़िश्ता हफ्तों से जारी तेजी का रुझान गालिब है और मार्केट का आगाज 1290 पॉइंट्स की बड़ी तेजी के साथ किया गया, जिसके नतीजे में KSE 100 इंडेक्स बढ़कर 1,15,593 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। इंडेक्स में 1499
पॉइंट्स की तेजी देखी गई है, जिससे 100 इंडेक्स मजीद बढ़कर 1,15,800 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच चुका है। गुज़िश्ता हफ्ते भी PSX ने रिकॉर्ड तेजी के नतीजे में 3 नई बुलंद तरीन सतहें उबूर की थीं। खबर देंगे अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक विफाकी वजीर शेख रशीद अहमद ने हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात के हवाले से कहा है कि PTI ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए एक कमेटी बनाई है, लेकिन उन मुज़ाकरात से निकलना कुछ नहीं है। रावलपिंडी में सदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि PTI ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए एक कमेटी बनाई है, लेकिन उन मुज़ाकरात से निकलना कुछ नहीं है, क्योंकि खबर एक और बंदे दो हैं, एक ने अंदर जाना है। मुज़ाकरात बहुत अच्छी चीज़ है, दुनिया में जंग के बाद भी मुज़ाकरात होते हैं। अगर मुज़ाकरात से कुछ ना निकला तो फिर जूडो, कराटे और बैंकॉक के शोले हैं। शेख रशीद ने कहा कि 26 तारीख एक खौफनाक, दहशतनाक, जुल्म सितम का दिन था, उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। साबिक विफाकी वजीर ने कहा कि बानी PTI से लंबी मुलाकात हुई, बाहर आकर मैंने कहा कि बातचीत को मुख्तसर ही रखूं तो बेहतर है। साबिक वजीर आजम ने मुझसे कहा कि मैं और आप एक हैं, हमारा एक और एक दो नहीं 11 होता है, हमारा 11 नंबर बेहतरी का नंबर है। आगे बढ़ाएं और यहां आपको बताएं कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत बरकरार, जबकि डीजल की फी लीटर कीमत में तब्दीली कर दी है। वजारत पेट्रोलियम ने पेट्रोल की कीमत 252 रुपये 10 पैसे फी लीटर पर बरकरार रखी है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 5 पैसे फी लीटर कमी की गई है। हाई स्पीड डीजल 255 रुपये 38 पैसे मुकर्रर की गई है, जबकि लाइट डीजल की नई कीमत 2 रुपये 78 पैसे फी लीटर की कमी के बाद 148 रुपये 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे फी लीटर कमी की गई है, जिसके बाद मिट्टी के तेल की नई कीमत 161 रुपये 66 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गई है। खबर देंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज 8 रोज़ का दौरा चीन मुकम्मल करके लाहौर पहुंच गई हैं। सेनेटर परवेज़ रशीद, सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, सूबाई वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी, वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान, वज़ीर ज़राअत आशिक किरमानी भी उनके हमरा थे। मरियम नवाज ने चीन में मसरूफियत से भरपूर दिन गुजारे और इस दौरान मुतादिद MOUs पर दस्तखत भी हुए। वज़ीर आला पंजाब ने हेल्थ, एजुकेशन, माहौलियात, ज़राअत, IT, वेस्ट मैनेजमेंट समेत दीगर सेक्टर्स के विजिट किए, जबकि माहौलियाती आलूदगी और इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंसेस से कलीदी खिताब भी किए। यहाँ आपको बताएं कि 16 दिसंबर 1971 एक ऐसा दिन था जिसने पाकिस्तान की तारीख को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। दुश्मनों की साजिशों के नतीजे में मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। ये सानहा भारत की साजिश और इक़्तिदार की मुंतकली में नाकामी का शाखसाना था। इस दिन की तल्ख यादें आज भी हमारे जहनों में ताज़ा हैं। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। सुकूत ढाका को 53 बरस बीत गए। मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी का सानहा 16 दिसंबर 1971 को पेश आया था, जिसे यौम सकूत ढाका के तौर पर याद किया जाता है। 16 दिसंबर 1971 तारीख का वो सयाह दिन है जब पाकिस्तान को दुश्मनों की साजिशों ने दो लख्त कर दिया और मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। सुकूत ढाका 1971 की पाक भारत जंग का नतीजा नहीं, बल्कि उसके पसे पर्दा कई अवामिल कार फरमा है। पाकिस्तान के वजूद से इनकारी भारत की साजिश ने जलती पर तेल का काम किया। 1970 के इंतखाबात में शेख मुजीबुर रहमान को अक्सरियत मिली, मगर इख्तिदार की मुंतकली का मरहला तय न पा सका। भारत ने मौके को गनीमत जाना, ऑपरेशन जैकपॉट लॉन्च किया और फिर भारतीय फौज और मक्ती बाहिनी के गठजोड़ ने मशरकी पाकिस्तान की गलियों में खून की होली खेली। पाकिस्तान दोस्तों की मदद का मुंतजिर रहा, मगर छठा बहरी बेड़ा पहुंचा न दोस्तों ने साथ निभाया और मशरकी पाकिस्तान हमसे जुदा होकर दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश के नाम से नया मुल्क बन गया। यहाँ अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। इस कर्दू में लैंडस्लाइडिंग का शिकार गाड़ी में सवार 4 अफराद मलबे तले दबकर जाम बहक हो गए। हादसा इस कर्दू में मलूपा के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग के बायस पेश आया। मलबे तले दब जाने से गाड़ी में सवार 4 अफराद दबकर जाम बहक हो गए हैं। मलबे तले दीगर अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जाम बहक अफराद का ताल्लुक शंगूज गाँव से है।
आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि शेर का बच्चा गैर कानूनी तौर पर रखने और असलहे की नुमाइश के इल्जाम में गिरफ्तार मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट को जमानत पर रिहा कर दिया गया। महकमा वाइल्ड लाइफ के हुकाम और पुलिस ने जिला जहलम के इलाके चौंग में जंगली हयात की मौजूदगी और आतिशी असलहे की गैर कानूनी नुमाइश की इत्तला पर रजब भट्ट के घर पर छापा मारकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। रजब भट्ट यूट्यूबर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फैमिली व्लॉग्स और लाइफ स्टाइल समेत दीगर कंटेंट के लिए मशहूर हैं। उनकी वीडियोस में अक्सर ज़ाती लम्हात, सफ़र और तर्ज ज़िंदगी के दीगर अनासिर भी शामिल हैं। अब उन्हें जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और क़वानीन के हथियारों के अवामी नुमाइश से मुताल्लिक़ ज़वाबित के ख़िलाफ़ वर्जी के कानूनी नताइज का सामना करना पड़ा। अपडेट करेंगे मुल्क भर की तरह कराची के जिला किमाड़ी में भी इंसदाद पोलियो का सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के साथ आगाज हो गया है। एसएसपी किमाड़ी कैप्टन रिटायर्ड फैजान अली ने सुबह सवेरे जिले का दौरा करके सिक्योरिटी के इंतजामात का जायजा लिया। एसएसपी किमाड़ी ने पुलिस अफसरानों, जवानों और पोलियो वर्कर्स को सिक्योरिटी से मुतालिक ब्रीफिंग दी। कहा, पोलियो टीमों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल को बुरोएकार लाया जा रहा है। जिला भर में जारी पोलियो मुहिम के दौरान 800 से जायद अफसरानों, जवान सिक्योरिटी पर तैनात किए गए हैं। बात करेंगे कुछ मौसम के हवाले से, तो आपको बताएं कि मुल्क के बला इलाके शदीद सर्दी की लपेट में हैं। बर्फबारी से पहाड़ों ने सफेद चादर उड़ ली है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू और स्टोर में -11 रिकॉर्ड किया गया, जबकि हुंजा में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गिलगित, बकरोट और कल्लात -5, कोयटा -2, जबकि इस्लामाबाद 1, पेशावर, मुजफ्फराबाद 2, मुल्तान, भावलपुर, सखर, बनू 5, लाहौर, नवाबशाह और जम्मू कश्मीर में दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि सर्दी के बायस लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। बलूचिस्तान की यकबस्ता हवाओं ने कराची का मौसम मजीद सर्द कर दिया है। रात गए दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में भी शदीद सर्दी की लपेट में है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी की लहर आइंदा 2 से 4 रोज तक बरकरार रहेगी। गजा में इसराइल की जहरियत जारी, 4 स्कूलों समेत मुतादिद मकामात पर बमबारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 63 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा की पट्टी के जुनूब में वाक़ खान यूनिस में स्कूल पर इसराइली बमबारी से बच्चों समेत 20 फलस्तीनी शहीद हुए। शिमाली गजा में बैत हनून के स्कूल पर इसराइली फौज के हमले में शहदा की तादाद 43 हो गई। एक ही दिन में कतरी चैनल के कैमरामैन अहमद अल लूह समेत 3 सहाफ़ियों को कत्ल कर दिया गया। फ्रांस के जजीरे मायोटे में सदी के बदतरीन समुद्री तूफान टैरो ने तबाही मचाकर रख दी। मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद हलाक हो गए। हुकाम के मुताबिक 220 किलोमीटर हवाओं से दरख्त भी जड़ से उखड़ गए हैं। घरों की छतें उड़ गईं। सरकारी इमारतों और अस्पताल, सैकड़ों कच्चे मकानात और दर्जनों गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। मकामी हुकाम ने तूफान से हजारों अमवात का खदशा जाहिर किया है। फ्रांसीसी वजारत दाखिला का कहना है कि फिलवक्त अमवात का तयन नहीं किया जा सकता। झल मक्सी ऑफ रोड डेजर्ट चैलेंज रैली में मक्सी फैमिली ने मैदान मार लिया। इब्तदाई तीनों पोजीशंस मक्सी फैमिली के नाम रही। प्रीपेड ए कैटेगरी में जाफर मक्सी ने पहली पोजीशन हासिल की। उन्होंने 170 किलोमीटर का तवील फासला 1 घंटे 54 मिनट और 20.86 सेकंड्स में तय किया। झल मक्सी ऑफ रोड डेजर्ट चैलेंज रैली में अनीस मक्सी ने दूसरी और नादिर मक्सी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली और आसिफ फजल की गाड़ियां दौरान रेस खराब हो गई। स्टॉक ए कैटेगरी में अवैस शिवानी ने पहली, शुएब मक्सी ने दूसरी और आसिफ इमाम ने तीसरी पोजीशन हासिल की, जबकि स्टॉक बी कैटेगरी में बिस्मिल्लाह मक्सी ने पहली पोजीशन अपने नाम की। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि इस्लामाबाद के F9 पार्क में एक दिलचस्प डॉग शो का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ इस्लाम के मशहूर कुत्तों ने अपनी महारत का मुजाहिरा किया। तफसीलात क्या हैं, यूसुफ हमदानी से जानते हैं। जी यूसुफ, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त मौजूद है F9 पार्क में और F9 पार्क में डॉग शो का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ जो ब्रीड्स हैं वो मुल्क भर के लाए गए हैं, उनको मुख्तलिफ मुकाबलों के लिए पेश किया गया। उनकी फिटनेस और दीगर जो उनकी खूबसूरती है उसको भी यहाँ दिखाया गया। ये जो आज का शो है ये भी FCI का शो है, उन्होंने सैंक्शन किया है।
इसमें एक जर्मन शेपर्ड का अलग है और बाकी कासब है। इसमें 2 फॉरेन जजेस आए हुए हैं, एक इटली से, एक साउथ अफ्रीका से, और कुछ ब्रीड्स मैं जज करूंगा क्योंकि मैं भी एक FCI इंटरनेशनल जज हूँ। तो मैं बचपन से ही रख रहा हूँ, तकरीबन कोई 20 साल से भी ज़्यादा हो गया शायद। तो शोज़ जो हैं वो मैंने 2017 में भी किए हैं, उससे पहले भी, बाद में भी किए हैं। तो इसको सुबह को जो है वो अंडा और चावल साथ जो डॉग फूड होता है वो मिक्स करके दूध के साथ, कुछ कुत्तों को दूध जो है वो सूट नहीं करता मगर इसको कर जाता है। ये जी 1.5 साल है इसकी उम्र, और ख़रीदा तो मुझे गिफ्ट दिया था। ये कोई 8 बच्चे हैं, 4 मेल हैं 4 फीमेल हैं। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें NTN न्यूज़।